हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग आर्टिस्ट। आपके ओवरऑल ट्रेडिंग करियर में आपने बहुत बार सुना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस क्या है। आप जब भी ट्रेडिंग करते हो, जब भी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, वो उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है तो एग्जैक्टली उसके पीछे का लॉजिक क्या है। और इसको समझने के लिए चलिए पहले इसको ग्राफिकली समझ लेते हैं। जब कभी भी मार्केट में मूवमेंट होती है तो कुछ वेव्स बनती है, कुछ इस तरह से। तो मान लेते हैं कि जब भी मार्केट ने यहाँ पर कोई प्राइस दिखाई थी, तो फ्यूचर में अगर वहाँ पर फिर से उस प्राइस पे आके मार्केट सेम मूवमेंट अगर दिखाता है, जैसे कि यहाँ पर उसने डाउन मूवमेंट दिखाया था, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस जोन बन गया, बिकॉज यहाँ से प्राइस डाउन हो रही है। अगर फ्यूचर में कभी भी सेम इस लेवल पे मार्केट आता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर से यहाँ से प्राइस डाउन होगी। तो इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस जोन। तो रेजिस्टेंस लाइन क्यों नहीं बोला जाता? बिकॉज ये रेंज हो सकता है कुछ 5-10 पॉइंट्स का, ज़रूरी नहीं ये एक ही पॉइंट हो जहाँ से मार्केट रिट्रेस हो रहा है। अब सेम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर गई, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक सपोर्ट जोन है। तो जब भी कभी मार्केट फ्यूचर में इस प्राइस पे आएगा तो वी कैन कंसिडर कि यहाँ से फिर से अप मूव आएगा, तो इसको बोल सकते हैं हम सपोर्ट जोन। उसी तरह से ये दो स्मॉल सपोर्ट जोन हो गए, ये भी सपोर्ट जोन हो गए। तो ये होता है रेजिस्टेंस और ये होता है सपोर्ट। अब उसको एक्चुअल चार्ट में कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर आई, फिर से ऊपर गई, यहाँ पर आई, फिर से ऊपर गई, फिर से उसी लेवल पे आई, इस लेवल पे, यहाँ से बाउंस बैक किया प्राइस ने, फिर से यहाँ पर यहीं पर आई, यहाँ पर कंसोलिडेट हुई। तो हम लोग एक जोन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से कि यहाँ से प्राइस बार बार बाउंस बैक हो रही है, तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट फॉर अस। तो हम इसको एक सपोर्ट पॉइंट से, एक रेफरेंस से उसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जहाँ पर प्राइस ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, प्राइस नीचे गई, ऊपर आई। फिर नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर प्राइस आई तो दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के कारण प्राइस उस दिन के लिए ऊपर नहीं गई। नेक्स्ट डे तो ब्रेक किया उसने रेजिस्टेंस, लेकिन उस दिन के लिए दिस एक्टेड एज अ दिस प्रीवियस सपोर्ट एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर इट। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बहुत प्राइस एक्शन हुई, उसको आगे एक्सटेंड करते हैं। तो दिस वाज अ सपोर्ट हियर, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, विद इन प्राइस ने उसको ब्रेक किया, प्राइस नीचे आई, फिर से उसने सपोर्ट लिया, देन प्राइस ने कुछ एक्शन दिखाया, फिर से प्राइस जब उस रेजिस्टेंस लेवल पे आई या जो इस लेवल पे आई, तो प्राइस एक्टेड एज अ दिस लेवल एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस फॉर इट। तो जब जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन गया था। सेम वे आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर प्राइस ने एक बाउंस बैक दिखाया और यहाँ पर सेम बाउंस बैक दिखाया, तो दिस एक्टेड एज अ सपोर्ट फॉर इट। तो यहाँ पर हम लोग एक जोन या एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस कैसे बन गया। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन सकता है? सपोर्ट क्या होता है कि जहाँ पर बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, मैक्सिमम बायर्स वहाँ पर है, और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ पर सेलर ज़्यादा है। तो अगर सपोर्ट पे बायर ज़्यादा है तो वो
रेजिस्टेंस कैसे बन सकता है? तो इस प्राइस एक्शन को हम अभी थोड़ा लॉजिकली समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गई, दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर्स हैं बहुत सारे, फिर प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर से यहाँ पर बायर्स ने एंट्री ली और फिर से ही प्राइस को ऊपर लेके गए, फिर से प्राइस नीचे आई, सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट ब्रेक करके प्राइस नीचे गई। जब फिर से प्राइस यहाँ पर आई, तो जब वो यहाँ पर बायर्स रहा करते थे, तो जब इस लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने, तो यहाँ पर जो सेलर्स थे, तो यहाँ पे सेलर्स ने डोमिनेट किया था बायर्स को, तो वही सेलर्स यहाँ पर आ गए और उन्हीं सेलर्स की वजह से यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो गई और यहाँ पर ऊपर नहीं जा पाई। तो चलिए उसको और एक्सटेंड करते हैं। जब प्राइस यहाँ से ऊपर आई, तो यहाँ पर जो सेलर्स थे वो अभी भी हैं, तो उस सेलर्स के कारण जब प्राइस यहाँ पर आई, तो यहाँ से प्राइस फिर से नीचे आ गई। तो जो बायर्स थे उनको डोमिनेट करके जब प्राइस नीचे गई, दैट मीन्स सेलर्स ने उनको डोमिनेट किया, तो यहाँ पर सेलर्स आ गए। फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ पर आई, तो फिर से सेलर्स ने प्राइस को रोक लिया। देन अगेन जब प्राइस यहाँ पर आई नीचे से, जब ऊपर आई, फिर से वही सेलर्स, उन्हीं सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले लिया। सो दैट मीन्स सपोर्ट कैन बिकम resistance in future and vice versa, resistance can become a support. अब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया ये तो हमने देखा, बट रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बन सकता है? सो इसका एक यही एग्जांपल है। देखिए प्राइस यहाँ पर आई, बाउंस बैक किया, सपोर्ट लिया, ऊपर गई, फिर से प्राइस नीचे आई, बाउंस बैक किया इसी लेवल से, सो दिस एक्टेड एज द सपोर्ट। बट नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे, जब प्राइस इस लेवल्स के नीचे गई, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट, तो जब यहाँ से अपस्ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो इस लेवल को उन्होंने, इस लेवल पे जो सेलर्स थे उन्होंने यहाँ से प्राइस को डाउन पुश किया, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाई। हम इस डे की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द लॉजिक दैट सपोर्ट कैन बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस कैन बिकम सपोर्ट। तो आई थिंक ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो यू हैव टू कंसिडर कि ये सपोर्ट जब ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है देन यू कैन कमेंट और यू कैन ईमेल अस। सेम वे हम लोग फ्यूचर में चार्ट पैटर्न्स का लॉजिक समझ लेंगे कि चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, ताकि आपको चार्ट पैटर्न याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। और कैंडलस्टिक्स के लिए भी हमारा एक वीडियो आने वाला है। सो थैंक यू सो मच गाइज।